आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। नरेशन होता क्या, पहले इसको समझ लें। ठीक है, नरेशन होता क्या है? नरेशन को बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कथन। एक शब्द आता है नरेट। नरेट से बना है, नरेट से ये कथन शब्द बना है। कथन अब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कथन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है, इसको समझेंगे। ठीक, देखो डायरेक्ट का मतलब होता है, जैसा कि नाम ही है डायरेक्ट, मतलब सीधे सीधे, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, हमें बिल्कुल सीधे सीधे बात करनी हो तो वो डायरेक्ट। यानी इसमें एक सीधा सा फंडा आता है, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों। अगर हमसे मान लो किसी व्यक्ति ने बोला कि भैया जाओ फला व्यक्ति को ये बात बता दो जाके, और हम उसके द्वारा कही गई बात को एक एक शब्द को बिल्कुल वैसे ही कह दें। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको लिखते हैं कि हमने बोला कि राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन यू आर हंग्री। ठीक है, राम ने मोहन से कहा कि तुम भूखे हो। राम ने मोहन से कहा तुम भूखे हो, यानी राम ने मोहन को कहा तुम भूखे हो, ये बिल्कुल यू आर हंग्री, यानी बिल्कुल जो राम ने मोहन से कहा बिल्कुल जैसा कि तैसा किसी और को बता दिया हमने। बिल्कुल इसमें कोई भी मेलजोल, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी अलग नहीं मिलाया, तो वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, और अगर इसमें हमने तोड़ मरोड़ कर दिया, थोड़ा अपनी तरफ से मिला दिया, उस जो उसकी लैंग्वेज है, जो राम ने मोहन से कहा, उस लैंग्वेज को हम अपनी भाषा में ले लें कि राम ने मोहन से कहा कि तुम भूखे हो, यानी थोड़ा सा अपनी भाषा भी उसमें जोड़ दें, अपने शब्दों में कहें। यानी सीधा सा बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच की जो लाइन होती है वो होती है सीधी सीधी लाइन होती है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों तो जानते हो, ज्यों का त्यों मतलब होता है जैसा उसने कहा उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, नो मिलावट, सीधे सीधे कह दो जाके, दाढ़ से कहले डायरेक्ट गोली मार दिए जाके, समझ गए? तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी है। लेकिन अगर वही वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात या कहा गया कथन अपने शब्दों में कहें, किसके शब्दों में कहें? अपने शब्दों में, तो वहां पे वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया तो डायरेक्ट नरेशन, और उसको अपने शब्दों में तोड़ दिया तो इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, पहचान कैसे करेंगे कि नरेशन कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट? तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान करने के लिए आपको एक बढ़िया सा तरीका है। इन्वर्टेड कामा में अगर दिया हो, अंग्रेजी भाषा में अगर कोई भी कथन उसमें इन्वर्टेड कामा यूज हो ज्यादातर, तो वो जो है क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक, और अदर तो समझ सकते हो, इनडायरेक्ट अपनी भाषा में कहा गया। ठीक, अब हम सीखेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन समझने से पहले कुछ चीजें हम समझ ले। पहले हमने कहा ना, टेंस पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी कि टेंस समझोगे तो पहले उसका पूरा सिस्टम समझ लो, पहले उसको पहचान लो। ठीक है, ठीक वही बात हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना हो तो पहचान करना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है। पहले हम डायरेक्ट नरेशन को अच्छे से पहचान ले, उसमें क्या क्या होता है।
एक हमने एग्जाम्पल लिखा, राम सेड टू मोहन माय फादर इज रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, हमने ये डायरेक्ट नरेशन का एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमने देखा कि इसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि इन्वर्टेड कामा के बाहर हिस्सा है, और एक हिस्सा है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का हिस्सा है। यहीं पे हमसे कल गलती हुई थी, समझ लें क्या गलती हुई थी। जरा सा शब्दों का मेल था, उसको आप लोग सही भी कर लेंगे। ठीक है, क्या गलती हुई थी, हमने इसको बोल दिया था रिपोर्टेड, इसको बोल दिया था रिपोर्टिंग, जबकि ये उल्टा होता है। ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर की स्पीच होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, समझ में आया। और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर की स्पीच होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और इन चीजों को हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि हमने बताया था इनको आपको तैयार करना होगा। यानी इसमें हमने कहा है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर कौन सी होती है, रिपोर्टेड, क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के भी तीन हिस्से बताए थे हमने। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसके अलावा वर्ब, जिसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एक होता है ऑब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, इन चीजों को जान लें आप लोग। सेम कंडीशन ये भी होती है, इधर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस अंदर भी है तो इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, समझ गए। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ब होगी उसे बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसे बोलेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। समझ में बात आ गई। रिपोर्टेड कामा से बाहर के हिस्से को बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जो है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बात क्लियर हुए। ठीक, अब देखो चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने के दो तीन नियम हैं, इनके दो तीन नियम हैं। जब भी चेंज होता है तो तीन चीजों में चेंज होता है। पहला तो चेंज ऑफ टेंस, हालांकि दूसरे नंबर पे हम पढ़ाएंगे इसको पहले, चेंज ऑफ टेंस। दूसरा होता है क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, बहुत सही, चेंज ऑफ पर्सन। और तीसरा होता है चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ। तो अभी हम जो है, हालांकि सबसे पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, लेकिन हम अभी इसको पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि पर्सन को ये वाला हम जो पढ़ाएंगे उसके लिए आपको प्रोनाउंस का अध्ययन होना जरूरी है। तो आज हम बता देंगे, तो उन प्रोनाउंस को आप कल तैयार करके आएंगे। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, कैसे चेंज करेंगे हम टेंसों को। ठीक, उससे पहले कुछ कॉमन नियम हमने बताए हैं। पहला नियम हमने बताया था, देखिए हम जब पढ़ते हैं सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के प्रकार बताओ। हमने पढ़ा है अफर्मेटिव, निगेटिव, इनको मिला के बना देते हैं हम असर्टिव। क्या बता देते हैं, पहला हमने बताया था असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। कई बार ऑप्टेटिव, असर्टिव सेंटेंस हो गया।
एक हमने पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक हम पढ़ते हैं इंपरेटिव। इसके अलावा कौन से सेंटेंस हैं, इसके अलावा होते हैं एक्सक्लामेटरी और एक होता है ऑप्टेटिव। समझ में आया? इन 5 सेंटेंसों का हमें अध्ययन करना है। तो अभी हम शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंस से। किससे शुरू करेंगे? असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव। हिंदी में बोलते हैं इन्हें स्वीकारात्मक, इन्हें बोलते हैं नकारात्मक। ठीक है, अभी हम स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों की बात करेंगे, यानी असर्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे परिवर्तित करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। कल वाले हिस्से में हम बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन पे। ठीक, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव और अन्य चीजों का अध्ययन करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज हमें करना है असर्टिव सेंटेंसेस का अध्ययन। समझ गए पूरी बात मेरी? अच्छा, बात हो रही है असर्टिव सेंटेंसेस की, तो कुछ नियम, कॉमन नियम हम बताएंगे जो असर्टिव सेंटेंसेस में काम आएंगे। ठीक, असर्टिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। पहला, सबसे पहला नियम जो हर जगह कॉमन है, काम आएगा। पहला नियम इन्वर्टेड कामा हटाना है। इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। ये तो कॉमन नियम है। ठीक, और एक और नियम इसके साथ जुड़ता है कि अगर कहीं पे सेज टू हो, विल से हो, विल से टू हो, है? इसी प्रकार सेड टू हो, तो उसको क्रमशः किसमें, सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, विल से टू को बोलेंगे विल टेल में, विल टेल या शैल टेल, जो कुछ भी होगा। इसके अलावा सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में। समझ गए? ठीक, इसके अलावा अगर कहीं पे सिंगल हो, एक चीज ध्यान रखना, सेज के बाद टू न लगा हो, सेज विल से हो या अकेला सेड हो, तो कोई परिवर्तन मत करना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, पहला नियम है हमारा, जो सबसे पहला नियम कहता है इन्वर्टेड कामा को हटाना और दैट को लगाना है। समझ में आ रही बात? दूसरा नियम कहता है कि सेज टू, विल से टू, सेड टू को क्रमशः टेल्स, विल टेल, टोल्ड में बदल देंगे। ठीक, इसके अलावा सेज अगर अकेला है, विल से है, सेड है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है? लिख तो चुके हो, जो चेंज करना है वो चेंज कर लीजिएगा। ठीक, दिमाग खोल के करिएगा काम। अब जो है पहला नियम, जो महत्वपूर्ण नियम है, वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक, नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जहां पर भी वो सही कर लो, ठीक है, रिपोर्टेड यहां पे लिखा हो तो रिपोर्टिंग कर लो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो? फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
कोई परिवर्तन नहीं नहीं करते हैं। समझ गए? पहला ही नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस का मतलब सेज टू या सेज होगा, फ्यूचर टेंस का मतलब होगा विल से या सेल से होगा। समझ गए? अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए? उसे ऐसे ही लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल हम लिए हैं कि जैसे हमसे बोल दें कि राम विल से शीला हैड राइटन जो कुछ भी बोलते हैं अ लेटर। ठीक है? हमने देखा, क्या देखा यहाँ पे? हमें दिखाई पड़ा कि यहाँ पे विल से है। क्या है? विल से। विल से का मतलब यही तो है रिपोर्टिंग वाला हिस्सा, यही तो है रिपोर्टिंग स्पीच। और ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। क्यों? दिखाई पड़ रहा है विल लगा है, विल का मतलब फ्यूचर। या यहाँ पे से जो होता है यानी प्रेजेंट होता, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक? इसको जैसे बनाना है हमें, इसको तो सीधा बनाएंगे कि राम विल से, दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाया, क्या लगाया? दैट। फिर शीला हैड रिटन अ लेटर। बन गया? समझ गया? आ गया? एक और एग्जांपल, गोपाल सेज इन्वर्टेड कामा ही इज इनोसेंट। जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे क्या है? सेज। सेज का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म में SEIS, कौन सा? प्रेजेंट हुआ, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोपाल सेज दैट ही इज इनोसेंट। समझ में आई बात? किसी को कुछ पूछना? ठीक है? ओके है? बहुत ही आसानी पूर्वक आप लोग जो है इसको सीख सकते हैं। ठीक है? उतारना है? उतार लो। चलिए अगले जो नियम पे हम बात करेंगे। देखिए अभी तो हमने बताया, एक बात बोली कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा भी एक और नियम होता है। एक नियम ये कहता है यदि रिपोर्टेड, अब की हमारी बात ध्यान देना, रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात या कहा गया कथन क्या हो? कोई सार्वभौमिक सत्य, आदत, कहावत, ठीक है, ऐतिहासिक घटना हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर चाहे रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो। ये बात मजेदार है, देखो इसको समझेंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर कोई बात ऐसी कोई कह दे जो कि कोई सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है जिस बात को काटा ना जा सके। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज पश्चिम में उगे?
ये सत्य बात है। बोल रहे द गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये भी सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईश्वर भाई सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा कोई मतलब आदत है, कहावत है, कहावत कई सुने होंगे, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं 9 2 11 होना, 2 और 2 4 होते हैं, जो कहावतें होती हैं। इसके अलावा कोई ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना जानते हो, जैसे गांधी जी हाँ कभी पैदा हुए होंगे, महात्मा गांधी हमारे बापू, ठीक, कभी मरे होंगे, यानी कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, समझ गए, ऐतिहासिक बात है, वो हो गई, वो कभी बदलेगा नहीं उसका कोई भी सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति हो तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ठीक, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, पास्ट में हो, किसी भी टेंस में हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं, रमेश सेड द ताज, क्या है, ताजमहल क्या है, इज क्या है, हाँ, इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, हाँ the Taj is situated in आगरा, जैसे यही कह दे बात, ठीक है, ताजमहल आगरा में स्थित है, ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं दिल्ली में है, ताजमहल तो एक ही है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेड पास्ट में है, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट द ताज इज सिचुएटेड इन, भाई कोई उसमें बदलाव नहीं होगा, ठीक है, आप लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे हमसे बोल रहे कोई कि he said to me, he said to me, ठीक है, the earth moves round the sun, हमें पता है कि धरती जो है सूरज के चारों ओर घूमती है, गलत बात तो है नहीं, ये सत्य बात है। तो सत्य जब सार्वभौमिक सत्य होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ही सेड टू को हमने बताया था टोल्ड में बदल देना, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द, बात क्लियर हुई। अगर कोई बात सार्वभौमिक सत्य है, ठीक, जैसे हमसे कोई कह दे कि 2 और 2 4 होते हैं, कहावत भी है, सत्य भी है, ठीक, हमसे किसी ने बोल दिया कि ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, संसार में 7 अजूबे हैं, उनमें से ताजमहल एक है, तो ये सच बात है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। हमसे किसी ने बोल दिया कि शाहजहां मेड द ताज, शाहजहां ने ताज बनवाया, बिल्ट द ताज, ठीक है, हमें पता है शाहजहां ने ही बनवाया, जो ऐतिहासिक घटना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। समझ गए। अब बात करते हैं अहम, सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो चीज आपको याद करनी है, जिस चीज पे ही टिका है सब पूरा सिस्टम, वो है अपना नियम जो आ रहा है कि नियम नंबर 3 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी, अब हमारी बात आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, अब पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड
स्पीच का टेंस निम्न प्रकार बदलेगा। आप नीचे एक सारणी हम बना रहे हैं, ठीक, वो महत्वपूर्ण सारणी है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अगर हमारा टेंस जो है उसका काहे का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाह, वो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो बहुत सही, तो वो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आया? सीधा सीधा सा फेस टू फेस है कंपैरिजन, ठीक। मतलब चेंज जो करेंगे हम फेस टू फेस, कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, अब आगे आगे अगर पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट, तो इसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, इसमें ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो हम इसे खींच ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। समझ में आ गई बात? पास्ट कंटीन्यूअस को हम खींच ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर समझो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम खींच ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके अलावा तुम्हारे दो टेंस बचेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी UOUS। इनमें कोई परिवर्तन, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करते, ये नो चेंज, अनचेंज्ड रहते हैं, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे होते हैं वैसे ही लिख दिए जाते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। समझ गए बात? क्लियर हो गए? इसके अलावा कुछ चीजें और समझेंगे हम लोग। यार काम की चीज है। इसके अलावा अब आप लोग बात पूछेंगे फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में कुछ खास नहीं आपको तैयार करना है। अगर सैल हो, सैल को कर देना शुड। क्या कर देंगे? सैल को शुड। इसके अलावा विल को कर देना है आपको वुड। इसके बाद कैन को कर देना है कुड। अगर मॉडल ऑक्सिलरी आए तो मे का हो जाएगा माइट। ठीक, माइटी बता रहे, माइटी राजू, ठीक, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा कहीं पे सिंपल प्रेजेंट में क्या दे देते, कई बार कहते हैं ही इज ए गुड बॉय, तो अगर इज आर एम है तो उसको वाज या वेयर में बदल देना। ठीक, हैज या हैव है। कई बार ऐसे सेंटेंस नहीं होता कि मैं एक पतंग रखता हूं या मेरे पास एक पतंग है, आई हैव ए काइट, तो उनको हैज हैव लगता है उसमें, तो वहां पे हैड का उपयोग कर देना। ठीक, और ऑलरेडी अगर माइट और कुड वुड शुड लगा हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए फिर मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब उदाहरण समझिए, बस आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, बात करें उदाहरण की।
देखो उदाहरण आ गए हम लोग। एक उदाहरण हमने दिया, गोपाल सेड टू मीरा इन्वर्टेड कामा शुरू, राम हैज रीड द रामायण इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, पहला काम देखा हमने सेड टू यानी पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो अंदर का सेंटेंस का वाक्य जो अंदर का सेंटेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा वो समझिए। गोपाल सेड टू को हमने बोल दिया टोल्ड में, टोल्ड मीरा। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लगा दिया दैट। उसके बाद देखो पहले हमें ये देखना ये है कौन से घर को आदमी, समझ गए। उसको चेंज करने से पहले उसको जान तो ले। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, इतना नहीं याद है। हैज हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट। हमने अभी चेंज में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे राम हैज का हो जाएगा हैड और रेड द रामायण। एक और देखो, महिमा सेड रवि वेंट टू कानपुर लास्ट ईयर। ठीक है, फिर देखो महिमा सेड, अब देखो अकेले सेड है तो इसमें टोल्ड में नहीं बदलेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कामा को हटाया लगाया दैट। अब हमें ये देखना ये कौन सा टेंस है, और ये टेंस हमें भी नहीं पता, बहुत ही कठिन है। तो बताओ कौन सा टेंस है, वंश पटेल कौन सा टेंस है ये? गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही हम बताए थे पगले। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब याद है तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज बीन हैव बीन वहां पे लगता है। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम कल भी बोले थे दुनिया में एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। बहुत सही। तो यहाँ पे रवि वेंट का हो जाएगा रवि हैड गॉन टू कानपुर लास्ट ईयर। समझ में आई बात? एक दो और उदाहरण देखेंगे तब समझ में और अच्छे से आएगा। लाला said to बाला, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू। He will have eaten the food। ठीक, तो हम इसको बनाएंगे। तो लाला हमने सबसे पहले कहा सेड टू को बदल देंगे काहे में, टोल्ड में। काहे में बदलेंगे, टोल्ड में। लाला टोल्ड बाला, इन्वर्टेड कामा हटा दिया दैट लगा दिया। अब ये देखो क्या कौन सा सेंटेंस है, ये किस टेंस का वाक्य है, ये फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर में तो हमने बताया ही नहीं, हाँ, विल का वुड और शैल का शुड। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। तो ही वुड हैव ईटन द फूड। ठीक, समझ में आई बात? एग्जाम्पल और बोले एक अच्छा देखते हैं, अच्छा हम लोग चेक करते हैं, तुम लोग बना पाते नहीं। रहीम सेड कामा इन्वर्टेड कामा द मून moves around
द ठीक। अब ये कौन बनाए, कुछ बताएगा? हाँ बताओ बताओ, बना के दिखाओ हमें। अच्छा आज हम देखें, अभी चेक हो जाएगा। पढ़े हो कि ऐसे? तुम टोरेक्स लो, तुम्हें बहुत जरूरत हो रही है। खांस रहे हो? हाँ बहुत सही। रहीम सेड दैट मून है, एन है, मून नाय है, एन है। ऐसा बताएगा। हाय हाय, सही बना दिया लगता है लड़के ने। नहीं यार, गलत कर दिया। लाओ, चेंज नहीं किया तुमने? पास्ट में है तो अंदर का वाक्य क्यों नहीं चेंज किया? बताओ क्यों नहीं चेंज किया इसने? क्योंकि ये बात सच है। सच है, अरे वाह, सच जानता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये सत्य बात है, तो सत्य बात है, तो सत्य में किसी को डर कैसा? ठीक। तो इस प्रकार आप लोग बना लेंगे, और कल जब आएंगे, पहली बात तो ये तैयार करके आएंगे, और प्रोनाउंस वाली टेबल आप लोगों की ग्रामर वाली बुक में दी है, ठीक है। आई माई मी, बी अवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, वो वाली आप लोग तैयार करके आएंगे। कल हम बताएंगे चेंज ऑफ पर्सन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वो आप सीख गए, ठीक, वो नियम जो है बेटा 123 वाला, वो सीख गए, तो समझ लो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग आ जाएगा। समझ गए? पहला काम इसको करना है, दूसरा काम वो करना है, ठीक।